आज के इस महायज्ञ की हवन की ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। पीर पराई अपनी हो तो मन चंदन हो जाता है, पीर पराई अपनी हो तो मन चंदन हो जाता है, नीर आचमन से क्षण भर में मन अभिनंदन हो जाता है, नीर आचमन से क्षण भर में मन अभिनंदन हो जाता है। निस्वार्थ भावना से लिखे, निस्वार्थ भावना से निकले ये वर्ण ही इतने सुंदर हैं, निस्वार्थ भावना से निकले ये शब्द ही इतने सुंदर हैं कि केवल इनके कहने मात्र से माँ का अभिनंदन हो जाता है, केवल इनके कहने मात्र से माँ का अभिनंदन हो जाता है। सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए, सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए, माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए, माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए, लेखनी ना रुके लेख चलता रहे, लेखनी ना रुके लेख चलता रहे, हमारे हाथों में ऐसा तुम वर दीजिए, हमारे हाथों में ऐसा तुम वर दीजिए, सुत विनय कर रहा मातु स्वर दीजिए। दीप प्रज्वलन के उपरांत माँ सरस्वती के वंदन के उपरांत अब मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे अतिथिगण का। सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जो एक खुद शब्दकोश हैं साहित्य के दुनिया के और नीर छीर विवेकी व्यक्तित्व हैं, तो जोरदार तालियां हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए। एक मधुर मुस्कान की धनी हमारी प्रधानाचार्य सिस्टर जेसी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज का ये मंच जिन नव कवियों के लिए जुड़ा है, अब इनका अभिनंदन करेंगे और इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये सूर तुलसी कबीरा के वंशज, ये सूर तुलसी कबीरा के वंशज, इनका अभिनंदन कीजिए, दोनों हाथ उठाकर नव कवियों का अभिनंदन कीजिए, दोनों हाथ उठाकर नव कवियों का अभिनंदन कीजिए। अब बारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान होता है, वो होता है श्रोताओं का। और अभी तक आप एक अच्छे श्रोता की तरह सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमें उत्साहवर्धन के लिए तालियों की आवश्यकता है आप बजा रहे हैं, तो इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में आप अपना योगदान देते रहना। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। ये जेवियर का मंच हमेशा प्रेरित करता रहा है साहित्य की दुनिया की ओर बच्चों को ले जाने के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए। तो आज इससे अच्छा, इससे बेहतर कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आप सभी को एक बालक की आंसर शीट दिखाना चाहूँगा। उसके प्रश्न पत्र में एक सवाल आया था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, वीरता के 3 पर्याय लिखो। उस बालक को 2 पर्यायवाची तो याद थे, पर 1 पर्याय नहीं आता था, और उसने वहीं से ही कवि ने अपनी कविता का आरंभ किया। और क्या लिखा सुनिए। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो। यूँ लगा कि बच्चे ने वो अभिज्ञान लिख दिया, यूँ लगा कि बच्चे ने वो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस जो उसने, तो पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूँ लगा कि अब जो अगली पंक्ति कवि ने लिखी, मेरा वादा है कि आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। उसने साहस का पर्याय किसे बताया वो सुनिए। कहता है पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूँ लगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम तो, दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम तो। आप इस वीर प्रसूता राजस्थान की धरा पर बैठे हैं। ये राजस्थान की धरा वह धरा है जहाँ पर माँ बालक को बचपन में झुलाते समय ही वीरता का पर्याय बना देती है। और क्या कहती है, ईला न देनी आपनी, ईला न देनी आपनी, हालरिया हुलराए, और पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। ऐसा ही पर्याय जो है वो बनते हैं हमारे राजस्थान के गौरव। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान से जुड़ी हुई वो पंक्ति लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं,
दूजा परी आए लिखा उसने पराक्रम, तो दूजा परी आए लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा कि प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा कि प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा परी आए जब उसे याद आया नहीं, तीजा परी आए जब याद उसे आया नहीं। अब बच्चे का जवाब देखना कि उसने क्या लिखा। और मेरा पूर्ण वादा है आपसे कि यदि आपके हृदय में कहीं भी हिंदुस्तान धड़कता होगा, कहीं 24 घंटे में एक पल के लिए भी हिंदुस्तान जिंदा होता होगा, तो आप अपने स्थान से खड़े होकर के तालियों के साथ उस बच्चे के जवाब का और हिंदुस्तान के सम्मान का समर्थन करेंगे। तो क्या लिखा उसने? तीजा परी आए जब उसे याद आया नहीं, तीजा परी आए जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पर सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया, उसने वहां पर सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। धन्यवाद आप सभी का। आप अपने स्थान पर आइए। इस प्रकार दीप प्रज्वलन के बाद माँ सरस्वती के वंदन के उपरांत हिंदुस्तान के सम्मान में अपना शीश वंदन करने के उपरांत अब शीश वंदन करते हैं उन वीर सैनिकों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। यदि वो ना होते तो हो सकता आज हम यहाँ पर इतनी स्वतंत्रता से ये कार्यक्रम का आयोजन ना कर रहे होते। अगला नमन करता हूँ मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को और कहना चाहूँगा, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। मेरे पास पुष्प नहीं है, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम था हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। नाम था हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था, जेलों की दीवार पर। और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे कतरे में भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद। इस वंदन और अभिनंदन समारोह के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और ऐसा ही एक नव कवि इस मंच की शोभा हमारे बीच में ओजस्व के भावों को लेकर हमेशा वो उपस्थित रहता है और हमेशा पूरे साल मेरे से एक ही बात का करता रहेगा, सर कवि सम्मेलन में इस बार कैसे करना है, क्या करना है, ये नई कविता लिखी है, इस पर क्या विचार है, क्या और हो सकता है। हमेशा उसका ये प्रयास रहता है। तो मैं अब ये मंच उस नव कवि, ओजस्व कवि आशीष दास को सौंपना चाहूँगा। तो एक बार जोरदार तालियों से आशीष दास का स्वागत कीजिए।